अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि आप अक्सर हमने देखा है कि टीवी चैनल्स पर भी बात कर रहे होते हैं डिफेंस को लेकर, तो इस वक्त सर दोनों कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ उसके बाद दोनों ने अपने अपने डेलीगेशन जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में भेजे हैं। आपके यहाँ से भी अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज के लिए शशि थरूर साहब लेके निकले हैं और हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गए। क्या ये अचीव क्या करना चाहते हैं सर? ये डेलीगेशंस जो हैं ये क्या अचीव करेंगे जाके? ये बात कम से कम बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो बात ये करने गए हैं वो तो यहाँ पे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स के साथ भी की जा सकती थी। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंट्रीज एक तरीके से डिपेंड करती है, ऐसा मेरा सोच है कि फॉरेन अफेयर्स और डिप्लोमेटिक अफेयर्स और बाहर की कंट्रीज में अगर हम अपना डंका बजाएं तो शायद हम जीत जाएंगे या हम अपनी बात बता पाएंगे। ये एक ऑब्सेशन है, ये एक हमारे बीच में क्रेज है कि हम हर चीज में बाहर की कंट्रीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यूएस में गए, आपके भी गए, हमारे भी गए, और इस बात को कोई साइड लेकर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आमने सामने बात करेंगे। वहां जाकर हमने बताया होगा कि देखिए जी, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आतंकवादी हमला हुआ था, जो चलता चला आ रहा है, पहले भी चला आ रहा है, अभी भी चला आ रहा है और चलता चला जाएगा, और हमने उसके खिलाफ ये एक्शन दिया। हमने टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दूसरा अटैक किया, फिर हमने तीसरा अटैक किया, फिर चौथा अटैक किया। यूएस करेगा क्या, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। वो इनमें से कोई भी अटैक रुकवा नहीं पाएगा, ये पक्का है। अगर हमारा सोच है, हम कन्विंस हैं इस बात पर कि पाकिस्तान ये अटैक कराता है, भाई साहब यूएस तो नहीं रुकवा पाएगा, क्योंकि यूएस को तो पिछले 40 साल से पता है। और इसका जीता जागता उदाहरण और एक लिविंग एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, वो आपके मंत्री जी ने कह तो दिया बीबीसी के वहां कि भाई आप लोगों के लिए हम करते आए ये सब। दैट मीन्स उनको पता है। सो अपने आप में अगर हम सोल्यूशन के तौर पर बात करेंगे, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कहीं कोई सॉल्यूशन शायद इंडिया को मिल जाएगा या पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान क्या बताएगा? और वैसे भी अगर आप टोन देख लें दोनों तरह की, इंडिया का फोकस रहा है टेररिज्म से रिलेटेड, हमने ये सब कुछ किया है। आपके यहाँ फोकस रहा है कि देखिए जी, हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, और अब ये वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी बातचीत ऊपर नीचे हो रही है। बट अगर आप ऐसे बिल्कुल सही मायनों में एक सेकंड लगा लें, अगर एक्चुअली मैंने अपने डैम के दरवाजे बंद कर दिए, आपको लग रहा है यूएस आके खुलवा के जाएगा? हो सकता है वो प्रेशराइज कर ले, वो एक अलग बात है, डिप्लोमेटिक अपील कर ले। ये ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे बढ़िया बात होती है, अपील कर लो कि नहीं। तो अपील तो भाई हमने भी करी थी, हमने बोला था रशिया को दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। कौन रुका? हमारी बात सुनकर 4-5 कंट्रीज ने भी बोल दिया यस दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन ने भी बोल दिया, बट हुआ क्या? मुझे लगता है कि ये मेरा अपना गलत सोच है, मैं सही में मानूं तो ये गलत सोच भी है। इंडिया को अब वो करना चाहिए जो उसे ठीक लगता है। मत ढूंढो कि यूएस को क्या ठीक लगता है, यूरोप को क्या ठीक लगता है, किसको क्या ठीक लगता है। इनमें से कहीं कोई किसी भी तरह पाकिस्तान के एड में नहीं आएगा और हिंदुस्तान के एड में नहीं आएगा। बोलने को हम कुछ भी कहते रहे, ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, इन्हें मालूम है बिजनेस कैसे करना है, और ये अपना बिजनेस करेंगे। और इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जहां जहां लड़ाइयां हो रही हैं, हथियार इनके वहीं बिकेंगे। सो ये मेरा अपना आकलन है कि इस तरह का जो डेलीगेशन जाता है, वो एक बड़ी बैंड बाजा बारात के साथ जरूर जाता है, बट ओवरऑल अगर 30-40-50 साल में आप देख लें, किसी भी कंट्री से रिलेटेड देख लें, अचीव एक्चुअली कुछ नहीं हो पाता। लेकिन सर आजकल के ज़माने में जो दोस्तियां होती हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कंट्री लेवल पर हो, सर वो सारी की सारी किसी ना किसी मतलब के साथ जुड़ी होती हैं। अगर
भारत ये समझे कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, पाकिस्तान के साथ तो कोई है ही नहीं, कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, या ये सारे वक्त IMF वर्ल्ड बैंक जाते रहते हैं, या जो भी कह लीजिए, जिस वक्त ये अटैक्स चल रहे थे, जिस वक्त ये शदीद टेंशन थी, उस जमाने में भी, उस टाइम पर भी जो है वो IMF से पैसा मिला था पाकिस्तान को, उन्होंने पैसा रोका नहीं था। तो कहीं ना कहीं सर आपको लगता नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की आज भी है, जिसको कि हो सकता है कि आप लोगों को समझने में या तो गलती हो रही है, या फिर आप लोग उस चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं? दोस्ती का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा कौन समझता है? पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी यूएसए से, और यूएसए और आपके बीच में क्या कुछ हो गया किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से, जैसा गलत लैंग्वेज में कहा जाता है, कि यूएस ने आपको ऐसे गोद से उतार कर फेंक दिया, छोड़ दिया, कि जो बड़ी दोस्ती के नाम पर धब्बा है, मैं ये बात का कहूंगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान कम कैसे हो सकती है? एक कंट्री है, 200-250 कंट्रीज के बीच में किसी भी कंट्री की कोई का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। हमारे लिए आपकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, आपके लिए हमारी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, बट अपने आप में अगर बात करी जाए तो इंपॉर्टेंस हर कंट्री की अलग अलग जगह पर जरूर है। और दैट इज वाई आप भी यूनाइटेड नेशंस में बैठे हुए हैं, हम भी यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए हैं, आपके भी 100-150 एम्बेसीज चल रही हैं, हमारी भी चल रही हैं। सो इम्पोर्टेंस के बारे में कभी कोई डाउट नहीं करना चाहिए। अब आगे बात ज्यादा बड़ी कि IMF, देखिए, IMF को बड़े ध्यान से समझिए, इवेलुएट करिए। IMF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री को एक ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। आपको मुझको एक वो हाईवे दिखाया जाता है कि इस हाईवे पर अगर आप चलेंगे तो आप अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में चले जाएंगे, लोगों की अच्छाई में चले जाएंगे, आपकी कंट्री प्रॉस्पर हो जाएगी। और उस प्रॉस्पेरिटी के लिए, चाहे झूठ हो चाहे सही, हम बोलेंगे पाकिस्तान झूठ बोलता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि देखिए जी, हम ये सड़कें बनाएंगे तो हमें ये फायदा होगा, तो ये सड़कों के ऊपर हम 10,000 करोड़ इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ एंड इश्यूज के रिलेटेड, हम इसमें भी ग्रोथ करेंगे, हम एक डैम बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को, जो लोकल इंडस्ट्री है, मैं वॉर वेजिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम अपने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस लेकर आएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। हम हमारा आपका कंट्री बहुत ज्यादा फेमस है, खनिज पदार्थ आपके काफी अच्छे मिलते हैं वो बलूचिस्तान वाले इलाके में, बोले हम यहाँ को डेवलप करेंगे, यहाँ की माइंस को डेवलप करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करें और फाइनली हम अपने देश को एक अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाएं। IMF ये देखता है, और ये देखता जरूर है। अब वो उसके बाद आप उसे थोड़ा डाइवर्ट करें, पूरा डाइवर्ट करें, तो इसीलिए आपके लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात कहूंगा, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट होते देखना कोई नहीं चाहता, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारा कभी कहीं कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि पाकिस्तान ब्रेक हो जाए, क्योंकि जितना पाकिस्तान ब्रेक होगा उतनी इंसर्जेंसी बढ़ेगी, उतनी टेररिज्म बढ़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ वो फैनेटिक्स जो है वो टेक ओवर कर जाएंगे। तो वो एक छोटा सा सिचुएशन, वही वाली बात है दोस्तों वाली आप कर रही थी ना, कि अफगानिस्तान यूएस का दोस्त है या नहीं, आप ही डिसाइड कर लो। अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त है या नहीं, आप डिसाइड कर लो। मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं अभी हम। सो बहुत बड़ी बात होगी कि IMF जब आपको लोन देता है, वो सिर्फ इस लड़ाई की वजह से लोन नहीं देता है या रोकेगा कि चलिए जी, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, आपके और ईरान के बीच में भी वो बम्बार्डमेंट हो गई थी बीच में, क्या बड़ी बात है? दैट दीज आर एब्रेशंस। हम जरूर आपको एक्सपोज करना चाहते हैं पाकिस्तान को कि यस, पाकिस्तान में काफी तकलीफ है, टेरर फंडिंग हो रही है, मौलानास को और टेररिस्ट लीडर्स को सपोर्ट दिया जा रहा है, वो ताबूत के ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के टॉप जनरल्स उसको अटेंड कर रहे हैं। तो क्या क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी टेररिज्म के साथ है या नहीं, हम ऐसा एक्सपोज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम साइड बाय साइड ये जरूर चलेगा कि IMF जैसी कंट्री, और इंक्लूडिंग हमारी कंट्री भी चाहेगी कि पाकिस्तान अपना रास्ता सही करे, और IMF उस रास्ते को सही करने के लिए
आपको ये लालच देगी, प्रलोभन देगी, आपको गाइड करेगी, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उनकी इंटेंशन ये जरूर होती है कि कोई कंट्री फेल ना हो जाए, क्योंकि जितना कंट्री फेल होगा, जैसे कि बाहर की आपको काफी सारी वो कंट्रीज पता है, साउथ अफ्रीका की, कि जहां पर सिर्फ मतलब उनके बीच में कोई अड़ोस पड़ोस की कंट्री से अटैक थोड़ी ना हो रहे हैं, उनका अपना इंटरनल ब्रेकडाउन है। आई थिंक IMF इज वेरी ह्यूमेन। जो दुनिया की कंट्रीज हैं जो उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, दे आर वेरी ह्यूमेन, कि चलिए किसी की आज जरूरत है, वो इंश्योरेंस वाली बात है कि इंश्योरेंस में सब लोग इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जरूरतमंद को कुछ पैसा दिया जाता है जिससे कि वो अपने चीजों को ठीक कर पाए। सो मैं बड़ी सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ कि IMF का लोन आपको एक और मौका है प्रूव करने का कि आप अपने लिए अच्छा करेंगे, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, और मे बी आप एक ग्रोथ वाली लाइन पर चलेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रोथ में बिजी हो गए तो शायद आप टेररिज्म से मुंह हटा लें। लेकिन सर बहुत बार भारत ने कहा है, अगर मुझे जहां तक याद पड़ता है तो जो मुंबई अटैक हुए थे उधर से लेकर और आज तक जो बात चलती चली आ रही है टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान से, 4 बार पाकिस्तान FATF में भी जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो सर UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेररिज्म को लेकर जो कमेटी बिठाई गई है और उसमें एंटी टेररिज्म के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को ही उन्होंने शामिल किया है। अफगानिस्तान के ऊपर जो बात की जाएगी या एक्शन पाकिस्तान लिया को जाएगा, शामिल ही नहीं किया है। पाकिस्तान को चेयर कर रहा है, पाकिस्तान उसको चेयर जी चेयर 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 कर रहा है, चेयर जी जी एग्जैक्टली, सॉरी, चेयर कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर उन्होंने पाकिस्तान को चेयर करने को दिया है, ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट और टेररिज्म को ही लेकर है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाएगा? ओके, वेरी गुड। इसमें एक्चुअली सही बात मैं आपको बताऊं, इसमें हमें कोई पीठ थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि पाकिस्तान को जिस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है वो टेररिज्म से रिलेटेड अफगानिस्तान की बात है, जहां पर उसको किया गया है, और जो 2 जगह है उसमें पाकिस्तान मेंबर भी है। और जैसा हमारे आपके यहाँ पर भी पंजाब में ऐसे ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भी, कि क्लास का मॉनिटर उस बच्चे को बना दो जो सबसे शरारती हो, ना ऐसा कहा जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर तो रहा। मैं तो कर भी तो चुकी हूँ सर। जब मैंने स्टार्ट लिया था बिफोर द जर्नलिज्म, आई वाज गो फॉर अ टीचिंग। तो जब मैं टीचिंग के लिए गई और मैंने वहां पे सबसे जो शैतान बच्चा था उसी को मॉनिटर बना दिया था, ताकि सबको सो बिठाएगा तो आराम से रहेगा। सो ये तो अब आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो इसलिए शायद आपको एग्री करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर टेररिज्म, ऐसा हमारा कहना है कि टेररिज्म फैलाने में इतना एक्सपर्ट है, प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट है, सपोर्ट करने में एक्सपर्ट है, तो उसको ये सारी मैकेनिज्म पता है कि ये होता कैसे है। इसलिए अगर किसी और कंट्री में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा तो वो 2 सेकंड में पकड़ेगा कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और ये टेररिज्म प्रूव हो जाएगा क्या है क्या। 1 नंबर 2, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पाकिस्तान काफी अच्छे से समझता है, जानता है, क्योंकि ना केवल, अगर आपको याद हो जब तालिबान भी आ रहा था तो आपके ISI के चीफ आधे से ज्यादा टाइम वहां थे, उनका ये स्टेटमेंट भी था कि हम गवर्नमेंट फला फला की बना देंगे कि उसकी बना देंगे, वो एक डिफरेंसेस अलग है। बट पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, सपोर्टिंग टेररिज्म, जो वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि ये वो वाली बात है कि जब रशिया वहां था तो आपने कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि हम US को सपोर्ट कर कर अफगानिस्तान की टेररिज्म को बढ़ा रहे थे, पैदा कर रहे थे रशिया के खिलाफ, और जो थोड़े दिन बाद कुछ और हो गया, उल्टा हो गया, और लास्ट में अब ये हो गया कि अफगानिस्तान, TTP, ये सब जो भी आप टोटल कर ले ऊपर वाली साइड का, वो अब आप ही के शायद खिलाफ हो गए। ये भी बड़ा क्लैरिटी से आपके यहाँ बोला जाता है, देखा जाता है, क्योंकि आपके यहाँ अगर टेररिज्म है तो टेररिज्म किसका है? टेररिज्म बलूच का इसलिए नहीं है बिकॉज बलूच तो बोलता है कि मैं तो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा हूं, हम उसे माने या ना माने, हमने भी अभी तक ऐसी कोई मान्यता दी नहीं है। सो बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को एक और नया चांस, IMF के अलावा एक और चांस ये भी दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, कि चलिए आप कंट्रीब्यूट कर कर दिखाइए कि एंटी टेररिज्म में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी दौरान हो सकता है पाकिस्तान खुद कुछ सीख ले और अपने यहाँ की टेररिज्म को भी शायद कंट्रोल कर पाए। सीधी सीधी बात है।
लेकिन सर ये जरूर है कि अगर जितना कि अमेरिका को या कोई और कंट्रीज जो है वो दोनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान में सुलह कराने की कोशिश कर रही है, इतनी शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान खुद आपस में नहीं कर रहा। जिस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं आपके यहाँ से भी कि दोबारा कुछ हुआ तो हम फिर जो है अटैक कर देंगे। पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट 18% तक बढ़ा रहा है सर, जो जून में बजट आने वाला है। तो सर ये ही बजट किसी बेहतर काम में लग सकता था अगर दोनों कंट्रीज बार बार कहती हैं हम आपस में ही डील कर लेंगे, लेकिन सर किसी न किसी तीसरी कंट्री को आना ही पड़ता है ना बीच में। और जहां तक सुलह की बात है, अगेन बिल्कुल एक मेच्योर डिस्कशन जिसको बोलते हैं, एक अच्छे थॉट प्रोसेस द्वारा अगर हम बात करें, सुलह ना पाकिस्तान कर रहा है ना इंडिया कर रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है। क्योंकि सुलह अगर इन दोनों में से एक कर रहा होता तो अब तक हो गई होती। सुलह ना यूएस करवा रहा है ना चाइना करवा रहा, दे आर ओनली वांटिंग टू क्लेम क्रेडिट। यूएस को क्या चाहिए? यूएस को चाहिए कि चलिए जी, किसी तरह ये लड़ाई चलती रहे, और जो हर जगह जहां जहां आप देख लीजिए, चाहे इसराइल वाली लड़ाई ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, अल्टीमेटली बिजनेस तो वो कर ही रहा है ना, पैसे तो चल ही रहे हैं। सेम वे उसे मालूम है अच्छे से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में जिस दिन सुलह खुद कर बैठे तो ये बाकी सारे प्लेयर्स इग्नोर हो जाएंगे और यहां से इनका लॉस शुरू हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो आज हमें F-35 देने की बात करे या आपको चाइना से J-35 लेने की बात आ रही हो, अल्टीमेटली अगर सुलह नहीं होती है तो फायदा इन्हीं सो कॉल्ड बिल्लियों को होगा। यही बिल्लियां खाएंगी, आप और हम तो बंदर बने रह जाएंगे, अपनी रोटी इधर उधर इधर उधर, वो बिल्ली हर बार उसको काट काट के अपने आप खाती जाएगी और लास्ट में बोल देगी कि भाई मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं। जो यूएस ने एक बार आपको करके भी दिखा दिया, क्योंकि आप ही के मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि 30 साल से आप हमसे ही तो टेररिज्म करा रहे थे और हम कर रहे थे। ठीक है ना? कई बार सच्चाई में काफी गहराई होती है, तो उनकी बात में काफी गहराई है, मैं मान सकता हूँ। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि सुलह अगर कोई कंट्री पाकिस्तान और इंडिया के बीच में करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही है। इसके अलावा हर कोई जो बात कर रहा है वो आप ये समझ लीजिए वो तड़का लगा रहा है, अपने हाथ गर्म कर रहा है कि हाँ जी चलो जी मैंने करा दी, मैंने करा दी, मैंने कराई किसी ने कुछ नहीं। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ना पहले कराई ना आप कराई, सीधी बात सर है। ज्यादा बड़ी सर बात जब ये भी है कि जी 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 सर आपके यहाँ से जो बार बार पानी की बात की जाती है कि जी पानी रोक देंगे वो कर देंगे, उसके ऊपर भी बिलावल भुट्टो जरदारी और कई पॉलिटिशियन हमारे यहाँ जो मेन पॉलिटिशियंस जो हैं उनका कहना है अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर उसको वॉर ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी एक तरह की जंग ही शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि आप लोग उस लेवल तक जाएंगे कि आप बिल्कुल से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करें? देखिए इस बात के ऊपर बड़ी सीधी सीधी एक आपको अथॉरिटेटिव जिसको बोलते हैं ना सच्चाई जो है वो ये है, 2021 और 22 से आपके और हमारे बीच में ये बात चल रही है कि पानी की जो शेयरिंग है उसको रिव्यू किया जाए। हमने ये ऑफिशियल लेटर आपको दिया है और इसका एक और आपके यहाँ भी अगर आप थोड़ा रिसर्च कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ सही है, कि वो लोनी नाम का वो जो बंदा है जो वर्ल्ड बैंक ने एक बार भेजा था कि भाई चलिए आप जाकर इंडिया देख कर आइए कितना पानी जा रहा है कितना पानी नहीं जा रहा। दैट मीन्स ये टॉपिक अंडर डिस्कशन चल रहा है 2021 से ऑनवर्ड्स, और उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो इंडिया ने फाइल करी है 2025 में, फरवरी मार्च में, और पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट देनी थी अगस्त 2025 में। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास वो लेटर भी डॉक्यूमेंटेड है जहां हमने पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि फर्दर 2 और 3 लेटर्स, 3 लेटर जो हम पहले आपको भेज चुके हैं उसके ऊपर आपका जवाब ना आने की वजह से अब हम इसे अपनी तरफ से सस्पेंड करते हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसके इंग्लिश को ना आप बदल पाएंगे ना मैं बदल पाऊंगा, मतलब चाहे कुछ भी निकाल लीजिए लेकिन लिखा हुआ यही वाला है कि हम सस्पेंड। अब आगे बात कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है। सस्पेंड का मतलब ये होता है जो इंडिया ने क्लेम भी किया है कि भाई हमने इस ट्रीटी को रद्द करने के लिए सस्पेंड किया है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे वो हम आगे बताएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो अगस्त में रिप्लाई आपका जाना था उस लोनी के पास कि हाँ भाई आपका क्या स्टैंड है, अब वो हमारे लिए नल एंड वॉइड है क्योंकि हम तो सस्पेंड कर बैठे
और ऐसी सस्पेंशन दुनिया में शायद हम पहले नहीं है जिन्होंने किया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि यूएस ने ईरान को बोला था कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। हाँ, उसने सस्पेंड कर दिया, बात खत्म कर दी। ये तो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन भाई सर हम आप कड़वाहट को बढ़ा रहे हैं ना सर, हम तो कड़वाहट को बढ़ा रहे हैं कम करने के मैं बजाय। कड़वाहट पर जा रहा हूँ, मैं कड़वाहट पर हूँ। आप बिल्कुल ठीक बोले, कड़वाहट बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करूंगा, उससे छुपूंगा नहीं। बात आती है कि वो जो कड़वाहट आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इंडिया ने कहाँ बोला, किस फोरम पर, किस मिनिस्टर ने बोला कि पानी नहीं मिला तो खून की नदियां बहेंगी या उनका खून बहेगा? ये कड़वाहट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीधे उसको खून खराबे पर ले गए कि इसमें अब खून बहेगा उनका। वेल, अगर ये स्टेटमेंट से पहले अगर हमारे यहां से किसी ने कुछ कहा होता गलत तो मैं एग्री कर जाता, लेकिन आज आपको जरूर एग्री करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं, सर गलत कोई है, मैं अच्छी एग्री कर रहा हूँ। स्टेटमेंट नहीं, नहीं है, अच्छी भी नहीं है। और बिल्कुल। अब आ जाते हैं कड़वाहट, ये बहुत गंदी और थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है। अब आप हमसे सुनना चाहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं सुनना क्या। देखिए, आई डोंट नो, एक बड़ा फ्रैंक, इसको बोलते हैं ना ऑनेस्ट कन्फेशन, ये है। सिंधु नदी, सिंधु नदी पर मुझे अगर आपके यहाँ का पानी रोकना है तो क्या चाहिए मुझे? मुझे कम से कम अगले 8 से 10 साल चाहिए, क्योंकि उसका नेचुरल फ्लो आपकी तरफ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक जगह कहीं अनाउंस किया कि जो हमारे हमारे शेयर का पानी है हम आपको नहीं देंगे। वो वर्ल्ड बैंक का बंदा आकर पहले भी डिसाइड कर चुका है कि, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके तरफ 100 लीटर पानी जाना चाहिए तो आपके यहाँ जो 100 लीटर जा रहा है उसका एक्चुअली जायज हमें आपको जो हक देना था वो 30, 40, 50 लीटर का देना, उसका मेजोरिटी पार्ट हमारे पास रुकना था। ये सब ऑफिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। इसमें मैं कहीं कोई A+B नहीं कर रहा हूँ और कोई अपनी देशभक्ति नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मुझे सिंधु नदी का पानी रोकना है, आपको लग रहा है कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, तो आप एक्ट ऑफ वॉर कहां से लगाकर बैठ गए? वो यार बड़ी सीधी सादी बात थी, उस लेटर का जवाब इमीडिएटली देना चाहिए, उसको पब्लिसाइज करना चाहिए कि नहीं जनाब हम तो आपसे बात करने को तैयार है, बिठाइए कमेटी उसकी। भाई वाटर ट्रीटी की हमारी तरफ से ये डेलीगेशन है, आपके यहाँ आना है आप बताइए, हमारे यहाँ आना है हम बताइए, नहीं तो किसी न्यूट्रल जगह बैठ रहे हैं वहां बैठ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में बैठ जाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मे बी शायद मैं आपके यहाँ के लेटर्स को और एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए शायद मैं इग्नोर हूँ, लेकिन मेरे यहाँ के बेसिस पर मेरा जो अपना इंप्रेशन बनता है, हमने आपको लेटर दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया और अब चौथी बार बंद कर देंगे। आपने तो 4 बार रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो हम आपके साथ जाती क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा बाय द वे, एक्ट ऑफ वॉर है, तो एक्ट ऑफ वॉर तो उस दिन डिक्लेयर हो गई ना, तो हुआ क्या एक्ट ऑफ वॉर? ये एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है? एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्ट ऑफ वॉर होता है जैसे मैं जब चाहूं तब मैं इसे एक्ट ऑफ वॉर ले सकता हूं, ये होता है एक्ट ऑफ वॉर। ये जब मुझे सूट करेगा उस दिन ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और ये आपके लिए नहीं कह रहा, वर्ल्ड में सबके लिए कह रहा हूं, इंक्लूडिंग हम। अब जो टेररिज्म से रिलेटेड हमने आपको बोला है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये अब हम डिसाइड करेंगे कि ये XYZ टेररिज्म का आपका एक्ट क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है और इसलिए हम उसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे या नहीं। सेम गोज फॉर यू कि आप पानी, आपको मालूम, आप एक्चुअली ना मेजरमेंट कर लीजिए, आपके यहाँ क्यों नहीं चल रहा कि आपके यहाँ पानी कम हो गया? चल रहा है कहीं? आपने सुना किसी न्यूज़पेपर में, कहीं टीवी पर? नहीं अभी तक तो नहीं। हमारे यहाँ से ये जरूर चल रहा है कि हमने चेनाब का पानी एक जगह रोका है और उसके बाद उसको छोड़ा भी है क्योंकि उस दिन बारिश आ गई, वो हो गया वो हो गया। ये तो सुना ही आपने। देखिए, ये वो वाले मीडिया के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है कि देखिए हम रोक सकते हैं लेकिन कितना रोक लेंगे, आप समझिए बात को। सो ये और हमने सस्पेंड क्यों किया है, हमने ब्रेक क्यों नहीं कर दिया? हम ये भी तो बोल सकते थे, इज हेयर बाय ब्रोकन, इट इज नो मोर वैलिड, इट हैज गॉट नो वैल्यू नाउ।
और अगले दिन से हम शुरू हो जाते लेटर से कोको कोला और पेप्सी को बोलते कि सिंधु नदी पर अपना पानी का प्लांट लगा लीजिए और इसे सुखा दीजिए, पूरी की पूरी बोतलें बनाते जाइए और पाकिस्तान को बेचिए, ये आपकी मर्जी है। देखिए, थिंग्स हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली एंड द सीरियसनेस ऑफ इंडिया हैज ओनली एग्जिबिटेड 1% सो फार कि हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं। आपको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन बिलावल की लैंग्वेज में अगर आप रिएक्ट करना अपनी ऑफिशियल मान रहे हैं तो शायद मुझे लगता है आप अपने लिए खड्डा जरूर खोद रहे हैं, नहीं नहीं क्योंकि सर, इसमें लॉस आपको जरूर होगा, हमें हो या ना हो। हमारा तो खून वैसे भी बह रहा था भाई, यही तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खून और पानी दोनों नहीं बहेगा एक साथ। आप भी डिसाइड करिए ना कि उस खून को रोकिए, पानी को बह रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, बिलावल साहब की बात को बहुत से लोग पाकिस्तान में भी सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने गलत बात कही थी, उनको ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं किसी कंट्री के लिए या किसी के लिए भी। उनको अक्सर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनकी इस बात को कि जी खून बहा देंगे, ये वो अकेले नहीं, 2-4 और भी उन जैसे निकल आए थे पॉलिटिशियन जो इसी किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनको इस बात पे सपोर्ट नहीं किया है। जहां तक ये बात है कि जी अगर करा भी, रोकने की कोशिश की भी तो 7-8 साल लगेंगे, तो सर आजकल आप खुद जानते हैं साल दिनों की तरह गुजरते हैं। जिस तेजी के साथ दिन गुजरते हैं, मैं जब इंडियन टीवी पर आई थी उस बात को 6 साल हो गए, तो वो लगता है ऐसे जैसे कल की बात लगती है कि अभी तो गए थे। तो वो टाइम निकल जाएगा, लेकिन अगर पहले से दोनों कंट्रीज ने बैठकर इस बात का कोई हल ना निकाला कि क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ पर एक लास्ट में जरूर पूछूंगी, यहाँ पे एक थ्योरी ये भी चल रही है, हमारे यहाँ ये बात भी चल रही है कि भारत तो पहले ही इस किस्म की टेंशन चाहता था कि पानी रोक सके, वो पहले ही पानी को रोकना चाह रहा था, इस किस्म की बात भी की जा रही है। सर कहाँ तक आप समझते हैं कि ठीक है? यस यस, ये पानी रोकने की बात पहली बार नहीं हुई है, आपसे ज्यादा मैं एग्री करता हूँ। कारगिल वॉर के बाद भी इस समय की बात हुई थी, इस तरह की बात हमारे यहाँ चली थी, ऐसा नहीं। और उस समय तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा वैलिड रीजन होता, क्योंकि बोले चलो हमारा कहना है कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हमारे पोस्ट, हमारे इलाके में आकर पोस्ट बनाकर बैठ गई, तो इसलिए हमें सब कुछ करना अलाउड होना चाहिए। और उस समय दुनिया ने भी जनरली आपने देखा कि इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमने वो जो भी लोग आए थे कारगिल सेक्टर में उन सबको मार गिराया या भगा दिया, जो भी। अब आपने जो बड़ी बात कही है, बिलावल को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, आपका ऑफिशियल खंडन कहाँ है? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट का खंडन कहाँ है कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनसे बात करेंगे? ये भी तो बोला जा सकता है। देखो, जिम्मेवारी दोनों तरफ होनी चाहिए, आपके यहाँ पर भी उतनी सेंसिबिलिटी होनी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना, तो वेरी गुड। होनी तो चाहिए दैट थी। मींस बिलावल का खंडन ना कर कर आप उसकी पार्टी बने या नहीं बने, एक बात। उससे भी बड़ी बात, ये आईएसपीआर ने कैसे बोल दिया ये वाली लैंग्वेज, वो जो जनरल साहब बोल रहे थे कि हम उनकी सांसें रोक देंगे, याद आ गया? सर हाफिज सईद वाली, हाफिज सईद वाली, हाफिज सईद वाली लैंग्वेज। मैंने हाफिज सईद बोला होता तो शायद आप मेरे को पकड़ लेते। वो जो आपके जनरल साहब बोल रहे थे उससे पहले हाफिज सईद ने वो वर्ड बोल दिए। अब आप मुझे ये बताइए, सपोर्ट है या नहीं? आप ही बताओ। है सर, सपोर्ट है। दिखता है, दिखता है, पता दिखता है है, या नहीं दिखता मैं है, नहीं कह हाँ, पाऊंगा, लेकिन ऐसा दिखता है। दिखता है कि पाकिस्तान आर्मी का जनरल, पाकिस्तान आर्मी का बिलावल, जो कि उसी का बंदा समझो, वो वाली लैंग्वेज बोल रहा है जो हाफिज बोल रहा है। अब आप बताइए मैं कैसे मान लूं कि आप पानी के मामले में सीरियस हैं? आप तो मेरी सांसों पर आए, हमने तो कहीं सांस के ऊपर आपको थ्रेट ही नहीं दी, हमने तो कहीं नहीं बोला कि हम आपको प्यासा मार देंगे, है कहीं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में? कहीं बता दीजिए आप। हमने बड़ा सिंपल सा एक लेटर दिया है, उसको मीडिया ने अपने अपने तरीके से चलाया है, जो कि हमारा हक बनता है कि हम चलाएं। मैंने भी कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि मैं बोल रहा हूं नहीं, कि यस अब हमारी मर्जी भी होगी कि हम, अगर आपको 100 लीटर पानी मिलना है तो गर्मियों में हम आपको 10 लीटर देंगे, और जब बाढ़ आने की सिचुएशन होगी तो 200 लीटर देंगे और कह देंगे कि पिछले 10 दिन का बराबर ले लो। ये सब बोलने वाली बातें होती है। इसका मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग ऑन दिस इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पानी मेरे से आपकी तरफ चल रहा है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए मैं एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हूं। हालांकि मैंने आपको एक बिल्कुल सच्चाई से अवगत करा दिया कि मेरा जो इंडस नदी का पानी है वो एक्चुअली उसका फ्लो लोअर साइड में है, और आप उस जगह पर लोअर साइड में आपको तो पानी मिल ही रहा है और आपको धड़ाधड़ मिल रहा है।
इतना मिल रहा है जो कि आप एक्चुअली हैंडल नहीं कर पाते। कभी कभी आप हमें ब्लेम भी कर देते हो कि पाकिस्तान को पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ फ्लड आ गया। ये तो ऐसा आज ही की है। कई बार हुआ है। सो लेट अस बी वेरी फ्रैंक कि आरजू काजमी और कर्नल शैलेंद्र सिंह इस एग्रीमेंट पर जरूर आए कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंडिया ने कहीं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल या सपोर्टिंग ऑफिशियल, किसी के द्वारा, इंक्लूडिंग मैं आपको बोल रहा हूं कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पाकिस्तान के मतलब खून की घूंटी पीता रहेगा, पानी नहीं पीने को मिलेगा, बच्चे पानी के लिए तरस जाएंगे। ऐसी लैंग्वेज कहाँ हुई? बट आपके यहाँ एक इतनी बड़ी लैंग्वेज आ गई कि हम खून बहेगा। चल भाई तू खून बहा ले, अपनी माँ के खून से मेरे ख्याल तो खुश नहीं था जो बह गया, वो भी हमने बहाया था। अपने बाप के फांसी के खून को तू याद नहीं रख सकता? मतलब इतनी थर्ड क्लास स्टेटमेंट। कोई बात नहीं, एक जर्नल यूनिफॉर्म में क्यों कहेगा वो शब्द जो कि कहीं किसी सो कॉल्ड टेरर, वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट, वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट द्वारा बोली जा रही है? किस लिए? आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है चीजें, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो। हम आज भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से, हालांकि मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूँ, हो सकता है कि अगर हमने 6-7 तारीख की रात को पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप गिरे थे, उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं थी बोलने की, ऐसा मेरा सोच है। क्या जरूरत है कि जी हमने कर दिया, अब इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? हमें बोलने की क्या जरूरत है? हम जैसा वर्ड चल रहे हैं, गलत वर्ड जल्दी समझ आता है। हमने ठोक के मारा, हम ठोक के फिर से क्यों नहीं मारेंगे? मैं तो ये कहता हूँ। बट इंडिया अपने आप में बड़ा बैलेंस्ड और टॉलरेंट कंट्री है। इंडिया ने अभी भी आपको वाटर ट्रीटी से रिलेटेड लेटर के हिसाब से यही बोला है कि आप इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, आप इसे रिव्यू क्यों नहीं कर रहे। आप रिसीविंग एंड पर हो, आप हाई हेडेड नहीं हो सकते कि कर ले क्या करेगा, देख लेंगे, आप खून बहा देंगे, सांसें रोक देंगे। ले भाई रोक ले। मैं अगर ऐसी बात, अगर मैं भी अगर उसी तैश में आकर बात करूं तो भाई तू रोक ही ले एक बार सांस, देखते हैं कौन सर किसकी कौन सी रेप रुक रही, देख नहीं लेते सर, हैं कौन सा खून बहेगा। सर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम किसी ये को, है कि इस गधे का खून नहीं बहेगा, ये पाकिस्तान की आवाम का खून बहेगा, सेना का खून बहेगा, इंडिया की सेना का खून बहेगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपनी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके कट लेंगे, इनका कोई लेना देना नहीं ह्यूमैनिटी से या बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम से। ये मेरा बिल्कुल स्टैंड। ऐसा ही सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो इनको इस तरह से नहीं देनी चाहिए। और डेफिनेटली आप सही कहने से इनका कोई नुकसान नहीं है। जो हमारे सिपाही बॉर्डर पे होते हैं उनका नुकसान होगा, जो आम पब्लिक है उसका नुकसान होगा। दोनों कंट्रीज जो है वो परेशान होंगी। और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर स्टेटमेंट देनी चाहिए हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को। Yes, बहुत शुक्रिया absolutely, सर। absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। और आई विश कि आपकी बातें सुनकर हमारे और लोगों को और आपकी तरफ के भी लोगों को जो है कुछ समझ में आए, और ये जो भी बात करनी है वो तरीके से एग्रीमेंट करके और उसको हल किया जाए। जी नफरत नफरत फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं कुछ मिलेगा, मुझे मिले या ना मिले, मैं आपको बता रहा हूँ। हेट्रेड, ये जो इस तरह के जो 3 लोग, चाहे वो हाफिज ले लो, वो जर्नल ले लो, चाहे बिलावल ले लो, ये मेरी आपकी कंट्री की तरफ से बोल रहा हूँ, ये आपकी कंट्री के लिए किसी तरह के लिए भलाई नहीं कर सकते। अगर मेरे यहां से किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दी है जो ऑफिशियल हो, आप मुझे बताएं, मानने के लिए तैयार, मैं माफी मांगने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।